नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2016 का। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला इन प्रेडिकेट लॉजिक इज़ नॉट वैलिड। नॉट वैलिड बताना है, ठीक है। सो कुछ नहीं, नॉट वैलिड के लिए सबसे पहले अपन जो है ए ऑप्शन इसको खोल लेते हैं। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स, ठीक है। सो P1 देखो, इसका स्कोप देखो यहाँ तक है और इसका यहाँ तक है, ठीक है। और देयर एग्जिस्ट का यहाँ तक रहेगा और फॉर ऑल का यहाँ तक, ठीक है। P1 P2 क्योंकि बीच में हमने डॉट मतलब एंड क्यों लगाया, क्योंकि ये फॉर ऑल है। Q1 Q2, ठीक है। और ये क्या इम्प्लाई कर रहा है हमारा? देयर एग्जिस्ट का नॉट, ठीक है। सो अगर मैं इसको बोलेंगे हम नॉट ऑफ P1, ठीक है। इसका मतलब P1 बार प्लस में P2 बार, ठीक है। और बीच में प्लस है, ये हो जाएगा Q1 Q2, ठीक। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें, सो इस पूरे को हमें ट्रू करना पड़ेगा, इस पूरे को अपन फॉल्स करेंगे। तो इसको फॉल्स करने के लिए ये भी फॉल्स होना चाहिए, ये भी फॉल्स होना चाहिए। ये अगर फॉल्स है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली चीज़ ही फॉल्स है, P1 भी फॉल्स है, मतलब P1 बार फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, ठीक है। और इसको करने के लिए कोई एक भी फॉल्स होगा तो चलेगा, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यू रखते हैं। ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। अब क्योंकि इस पूरे को ट्रू करना है, सो मुझे इन दोनों को ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको भी ट्रू करना पड़ेगा, इसको भी ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक फॉल्स हुआ, कोई भी अगर एक फॉल्स हो गया, सो ये पूरी चीज़ ओवरऑल मेरे को फॉल्स दे देगी और ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ये ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। इसलिए क्योंकि मेरे को यहाँ पे ट्रू बनाना है, इसलिए मैं बोलूँगा कि ये भी मेरा ट्रू होगा, ये भी मेरा ट्रू होगा, तभी ओवरऑल मेरे को ट्रू देगा। अब जैसे मैंने ये चीज़ रखी तो मैं अब इसको फॉल्स नहीं कर पा रहा है ना, तो मैं ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स तो फिर कर ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैं बोल दूंगा ये वाली चीज़ वैलिड है, क्योंकि मैं इसको इनवैलिड प्रूफ नहीं कर पाया, ठीक। बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन देयर एग्जिस्ट एक्स पी, इसकी स्कोप, ठीक है। स्कोप समझ आ रहा है ना, ये यहीं इसकी देखो, देयर एग्जिस्ट की यहाँ से यहाँ तक रहेगी पूरी, है ना, ब्रैकेट लगे ना, ठीक है। तो इसको खोलें तो P1 प्लस P2 प्लस आ गया बीच में और Q1 प्लस Q2, ठीक। और ये इम्प्लाई करेगा P1 प्लस P2, ठीक है। यहाँ से इसको पहले एक बार लिखा, सॉरी P1 प्लस Q1 आएगा, P1 प्लस Q1 और फिर प्लस में P2 प्लस Q2, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखो, ये वाली चीज़ एकदम सेम है, बस इसको ऑर्डर अलग कर दिया और बीच में प्लस है, तो ऑर्डर तो कुछ भी वो मैटर नहीं करता, तो इसलिए ये वाली चीज़ वैलिड आएगी, ठीक है। सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन ये बोल रहा है P1 Q1। अब इसको खोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट की स्कोप इस पूरे की है, तो पहले एक बार लिखेंगे, फिर बीच में प्लस, फिर एक बार लिखेंगे, फिर बीच में प्लस। सो यहाँ से प्लस P2 Q2, ठीक है। तो दो बार खोलना है ना फिर अपने लिए, उससे समझ आ जाता है अपन को। और यहाँ पे इसकी यहाँ तक, इसकी यहाँ तक, ठीक है। सो ये बोलेगा P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 और बीच में एंड है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो इसको भी मैंने खोल लिया। अब मैं यहाँ से इसको अगर सॉल्व करूँ, सो यहाँ से ये बोल रहा है, ठीक है, तो इसको ट्रू करते हैं और इसको फॉल्स करने की कोशिश करते हैं। इसको ट्रू करने के लिए ये इसको ट्रू होना पड़ेगा या तो इसको ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको ट्रू मान लेते हैं। तो जैसे इसको ट्रू माना, इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू है ना। तो एक काम करते हैं, इसको अपन फॉल्स कंसिडर करेंगे। सो ये ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। सो यहाँ पर P1 ट्रू हो गया और Q1 भी ट्रू हो गया। अब जैसे ये वाली चीज़ ट्रू हो गई, सो मैं तो इसको फॉल्स अप कर ही नहीं पाऊँगा। सेम अगर मैं इसको भी अगर ट्रू मान लेता, सो एक यहाँ पे ट्रू हो जाता, एक यहाँ पे ट्रू हो जाता, क्योंकि बीच में प्लस है तो ओवरऑल ट्रू देता, ये ओवरऑल ट्रू देता, तो मैं फॉल्स तो कर ही नहीं पाऊँगा इसको। सो इसलिए सी ऑप्शन भी जो है मेरा वैलिड हो गया, ठीक। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स पी एक्स क्यू एक्स, ठीक है। तो फॉर ऑल की स्कोप यहाँ तक है, तो यहाँ से होगा P1 प्लस Q1 और बीच में एंड आएगा क्योंकि फॉर ऑल है, P2 प्लस Q2 और ये इम्प्लाई कर रहा है हमारा, ठीक है, P1 P2 प्लस में Q1 Q2,
ठीक है। अब क्योंकि सारे ऑप्शन ट्रू आए तो इसको नॉट वैलिड आना चाहिए मेरे ख्याल से। ये ट्रू, ये फॉल्स करना है अपन को। इसको ट्रू करने के लिए ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, और इसको फॉल्स करने के लिए ये भी फॉल्स होना चाहिए, ये भी फॉल्स होना चाहिए। करके देखते हैं। तो यहाँ से काम करते हैं, एक को ट्रू कर लेते हैं, इसको फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है। और इसको क्योंकि मैंने ट्रू किया है तो ठीक है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, Q2 को ट्रू कर लेते हैं और इसको फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। चलो अब रख के देखते हैं ये वाली वैल्यूज। P1 देखो यहाँ पे ट्रू रख दिया मैंने। और ये ट्रायल एंड एरर है ना, और ये प्रैक्टिस से अच्छे होते जाते हैं अपन को कि कैसे क्या रखना पड़ेगा, वैसे अपने सही अनुमान लगते जाते हैं। सो यहाँ पर P2 जो है यहाँ पे मैंने फॉल्स रखा, Q1 को मैंने यहाँ पे फॉल्स रख दिया और Q2 को मैंने यहाँ पे ट्रू रख दिया। तो यहाँ पे देखो इस पूरे ने क्या दिया, ये अपन को ट्रू दिया, ट्रू डॉट, और ये पूरा भी ट्रू देगा, इम्प्लाइज करेगा ये हमारा, ये पूरा तो फॉल्स दे रहा है, फॉल्स प्लस फॉल्स, ठीक है। तो देखो इसको मैं ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स करने कामयाब हो गया, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो इनवैलिड है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी।